जबरी गुमशुदन के आलमी ॾींहं ते सिंध सुजागी फोरम UMP सिंध HRSP बलोच यकजहती कमेटी बलोच मिसिंग पर्सन्स शिया मिसिंग पर्सन्स एंड सिविल सोसाइटी पारां 3 तलवार खां कराची प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी मार्च कयो वियो। बताओ किसका हुक्म है कि तुम हमें अज़ाब दो, जवाब दो जो लापता है जीते हैं कि मर गए कहाँ गए, जवाब दो जो लापता है जीते हैं कि मर गए कहाँ गए। एहतजाजी मार्च के बलोच ऐं सिंध मिसिंग पर्सन्स के अगवान डॉक्टर समी बलोच, शाह बख्श बलोच, सीर बलोच, शिया मिसिंग पर्सन्स अगवान आलम नकवी, सिंध सुजागी फोरम अगवान सारिंग जोयो, ह्यूमन राइट्स अगवान असन भट्ट, फार मिसिंग पर्सन्स कन्वीनर ससवी लोहार, सोरठ लोहार, मोहबाजाद लगारी खिताब कयो। एहतजाजी मुजाहरे में अगवान खिताब कंदे चयो त दुनिया के मंझंदि आलमी कानून के मुताबिक हर मानू के इज़हार की आज़ादी जो पूरो हक़ हासिल है, जॾहिं त कंहिं इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तारी की सूरत में खेसि अदालती ट्रायल जो कानून जो हक़ पिण मिलियल है। कंहिं भी मानू के जिबरी तौर खंभे गुम करण या रियासती जबर जो निशानो बणाए क़त्ल करण गैर कानूनी अमल है। गुम कयल कारकुननि के अदालत साम्हूं पेश न पियो कयो वञे। इंसानी हक़नि जे तंज़ीमनि खे अपील करियूं था त सिंध जे सियासी कारकुननि जी आज़ादी लाइ किरदार अदा कयो वञे। हम क्या चाहते हैं? ये जुल्म सजा है, प्यारों की मांगे आज़ादी, इस जुल्म से मांगे आज़ादी, इस रियासत से मांगे आज़ादी, इस जबर से मांगे आज़ादी, अगवाकारों से मांगे आज़ादी। ये किसका लहू, ये कौन मरा, हम लोग ना सिर्फ जबरन लापता जो लोग उसको उठाए जाते हैं, तो रियासत जिनको उठाकर लापता करती है, न सिर्फ उनकी बात करते हैं, पर हम सिंधी, हम बलोच अपने वतन की वसाइल की भी बात करते हैं, अपने धरती और अपने हक की बात करते हैं, पर वो हक नहीं दिया जाता, हमें यहाँ पर जीना ही नहीं दिया जाता। मतलब हम जो सिंधी है, हमारे वसाइल इस रियासत, उनके जर्नल जो तो चाहिए, उनको चाहिए समुंदर, उनको चाहिए सिंध की धरती, उनको चाहिए सिंध के वसाइल, लेकिन सिंध के लोग जो है, सिंधी जो है, वो इन्हें हजम नहीं हो रहे, वो उन्हें नहीं चाहिए। क्योंकि जब इस मुआशरे में आप जैसे अच्छे लोग वो खामोश हो जाते हैं, अपने साथ समझौता कर लेते हैं और अपनी जाती जिंदगी में वो बिजी हो जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं, तभी उस खाल का, उस स्पेस का वहाँ पर जो है वो ऐसे बदतरीन लोग, ऐसे जालिम लोग, जैसे इस रियासत के अंदर इस सिस्टम को चलाने वाली उनकी एजेंसियां है, वो जालिम लोग, वहाँ के जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जो अच्छे लोग हैं उनकी खामोशी की वजह से, तो उनसे गुजारिश है, हमारे मुल्क के अंदर, सिंध के अंदर जो लोग रहते हैं, उनकी गुजारिश करूं था त पंहिंजे वतन खे ओन कयो ऐं पंहिंजे वतन जा जेके वसीला आहिनि उन्हनि खे ओन कयो ऐं उन्हनि जे लाइ इन रियासत जे अॻियां साबित कदम थी करे बीही रहो। असीं डिॼंदासीं जबरी गुमशुदनि खां, असीं डिॼंदासीं त आया रियासत ऐं एजेंसियूं असांखे राति जे अंधेरे में खणी वञनि, पर असीं केतिरो डिॼंदासीं? छा हिन वक़्तु असीं घर खां ॿाहिरि निकिरूं था त असांखे इहा पक आहे त असां सही सलामत घर में पहुचंदासीं, न कंहिंखे बि इहा पक न आहे त असां सही सलामत पंहिंजे घर वञी पहुचंदासीं। को एक्सीडेंट थी थो पए, को हादसो थी थो पए, उन में बि असीं ज़ख़्मी बि थी पऊं था, या वरी करे असांजो फितरी तौर ते मौत थी पए थो, पर असीं डिॼूं छा जे लाइ उन रियासत खां? असीं डिॼूं छो उन्हनि जे इदारनि खां, उन्हनि जी इंटेलिजेंस खां? रियासत कोशिश कई त उन हिदायत लोहार खे क़त्ल कयो। हाँ, रियासत हिदायत लोहार खे क़त्ल करण में कामयाब थी वई, पर छा रियासत हिदायत लोहार जे नज़रिए खे क़त्ल करे सघी? छा रियासत लोहार हिदायत लोहार जी जेका मोहबत कई है, जेका वतन सां जेका मोहबत जी शिद्दत कई, छा उनखे उहा रियासत हुनजी इंटेलिजेंस खां
अभी जो हालात हैं वो तब्दील हो चुके हैं। अभी जो ये तस्वीर है हिदायत लोहार की, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, सोरठ लोहार 2017 वाली सोरठ नहीं है। अभी मैं अपने वालिद उसको गोलियों से छलनी, उसका जो जिस्म था उसको कांधा देकर मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ। तो मैं ऐसे नहीं खड़ी हूँ कि आया मैं जिद्दोजहद करूंगी और घर चली जाऊंगी। मैं आई हूँ खुद को कत्ल कराने के लिए, ऐसा समझे कि मैं खुद को शहीद कराने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। जिंदा है मज़ामत, जिंदा है, जिंदा है मज़ामत, जिंदा है, भारत की शक्ल में, जिंदा है, भारत की शक्ल में, जिंदा है, जिंदा है मज़ामत। हिन वक्त असीं जेके वारिस आहियूं, फ़र्द आहियूं, असांखे कंहिं बि शइ जी का बि उम्मीद न आहे, या असांखे ख़्वाहिश चइजे का ख़्वाहिश न आहे। इंसान खे ज़िंदगी हयाती तमामु घणी प्यारी हूंदी आहे, पर असीं जॾहिं असांजे वालिद खे क़त्ल कयो वियो त पोइ इहा ज़िंदगियूं असांखे पंहिंजे लाइ कोई मायने नथियूं नज़र अचनि या अहमियत नथियूं रखनि। ज़िंदगी में अगरि हाणे मक़सदु आहे उहो साॻियो ई मक़सदु, उहो साॻियो ई विझंदा आहे जेको असांजे वालिद जो हो। उन वतन जी आज़ादी चाहिए, उन वतन जे वसीलनि जी आज़ादी चाहिए, उन सिंध जे माण्हुनि जी आज़ादी चाहिए। सो असीं उहा साॻी घुर कयूं था। सोरठ लोहार शादी करे वई या उनखे धीउ थी वई, हू घर में कोन वेहंदी। वक़्त जी ॻाल्हि आहे। असीं हिन वक़्तु सम्झूं था त एतिरा एक्टिव न आहियूं या एतिरी मां सम्झां थी त असां काई जिदोजहद को पंहिंजे पीउ जे लाइ आवाज़ न उथारियो। वक़्तु ईंदो ऐं इंशाअल्लाह उहो वक़्तु ज़रूरु ईंदो। असीं पंहिंजे वालिद जा कातिल जेको आहे सो गिरफ़्तार त कराईंदासीं ऐं पंहिंजे वतन जे लाइ, हुनजे वसीलनि जे लाइ, पंहिंजे वतन जी आज़ादी जे लाइ असीं साॻियो इन्हनि रोडनि ऐं रस्तनि ते हूंदासीं। ऐं या वरी थी सघे थो त रोडनि रस्तनि ते या रियासत असांखे बि टारगेट करे वञे, पोइ असां हिन शइ खां ख़ौफ़ज़दा न आहियूं। ख़ाली रियासत अचे ऐं असांखे बि क़त्ल करे वञे, छो त असीं आया आहियूं पंहिंजे पाण खे मारण जे लाइ, हिन वतन खां क़ुर्बान थियण जे लाइ, पंहिंजे वालिद खां क़ुर्बान थियण जे लाइ। भगो आऊं नचूं मारो त ॾिसां, भगो आऊं नचूं मारो त ॾिसां, पाण मुंह में फकड़ा सेकींदे सुहा, तां पिण लॻमरा जे हुस उठ में। के जंगी हालात में भी किसी रियासत को, किसी रियासत की एजेंसी को, रियासती फौज को इख्तियार नहीं कि वो किसी शख्स को बेजा उठाकर लापता कर दे। मगर पाकिस्तान रियासत अपनी एजेंसियों के थ्रू, अपनी फौज के थ्रू, अपनी एफसी के थ्रू पाकिस्तान बनने से अब तक वो बलोच अक़वाम के लोग हों, वो सिंधी अक़वाम के लोग हों, वो पश्तून अक़वाम के लोग हों, उनको चुन चुन कर उठाकर न सिर्फ गायब करती है मगर उनके मसक शुदा लाशें फेंकती है। ये रियासत किसी भी सूरत में मां नहीं, काइन है, काइन जो हमारे बच्चे खा रही है, हमारे बच्चे खा रही है। हम इनको अलग ऐलान बताते हैं कि हम इस रियासत के अंदर शामिल हुए उन शराइत पे कि सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बंगाल उस वक्त था जब वो इस फेडरेशन के सॉवरेन एंड ऑटोनॉमस स्टेट्स के हैसियत में रहेंगे। मगर आपने क्या किया? आपने हमारे तारीखी वतनों की शनाख्त हमसे छीन ली। आपने हमारी तारीखी अक़वाम होने की शनाख्त छीन ली। आपने बलोच से बलोची जुबान छीन ली, आपने सिंधी से सिंधी जुबान छीन ली, आपने बलोच से बलोच कल्चर छीनने की कोशिश की, आपने सिंधी से सिंधी कल्चर छीनने की कोशिश की। मगर आज लाखों की तादाद में बलोच और सिंधी साबित करते हैं कि ना आप हमारा कल्चर छीन सके, ना आप हमारी जुबान छीन सके। हाँ, मगर आप हमारे वसाइल छीन चुके हैं, रिकॉर्डिंग का सोना छीन
बलोचों का। बलोचों की कैद छीनी है आपने, ग्वादर पे आपने कब्जा किया है, कराची पोर्ट पे आपने कब्जा किया है, सिंध का तेल और गैस आपने छीना है, सिंध की जमीनों पे कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे वो सीधा कब्जा कर रही है, हमें गुलाम बना रही है। और जब हम सियासी जदोजहद करते हैं तो हमें कुचलने के लिए ये फौजी ऑपरेशन करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करते हैं, ये करते हैं एक उस्ताद से जो उस्ताद हिदायत लोहार की सूरत में बच्चों को तालीम देता है। आपने उसको पहले छपन लापता किया, उसके बाद उसके इस शहर में स्कूल के सामने उसे गोलियां मारकर बेदर्दी से शहीद कर दिया। आपने नसरुल्लाह कटानी को कत्ल किया क्योंकि वो मजबूत साफ आवाज थे, वो सिंध के हक की बात करते थे, आपने उसका कत्ल करवा दिया। आपने हजारों की तादाद में बलोचों को लापता कर दिया, आपने हजारों की तादाद में पश्तूनों को लापता कर दिया, आपने हजारों की तादाद में सिंधियों को लापता कर दिया। मगर क्या बलोच ने अपने कत्ल की आजादी से हाथ उठाया? नहीं। क्या सिंधी ने अपने फतल की हिफाजत और आजादी से हाथ उठाया? नहीं। अपने वसाइल के कब्जे के खिलाफ खड़ा हुआ? हाँ, खड़ा हुआ है। आप चाहते हैं कि सिंध में भी वो हालात पैदा किए जाए, सिंधियों के घरों पे भी ऑपरेशन किया जाए, और आपने करना शुरू किया है। रिसेंटली हैदराबाद के अंदर आपने सिंधी कौमी तहरीक के उन कारकुनों को जबरन लापता किया, वो 3 दिनों के बाद उनको हाफ फ्राई करके उनकी टांगों में गोलियां मार के उनको मासूम बना के अस्पतालों में भेज दिया। मगर फिर भी हमारे उन कारकुनानों के हौसले बुलंद है, आज भी वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, आज भी वो अपनी सिंध धरती की वसाइल की बात करते हैं, वो आज भी नहीं झुके। आपने समीती मोहम्मद बलोच की वालिद को लापता किया, 15 साल हो गए, मगर आज वो पूरे बलोचिस्तान की और पूरे मजलूम अक़वाम की मजबूत आवाज बन चुकी है। आपने सोरठ लोहार के वालिद को, शशि लोहार के वालिद को जबरन किया और उसके बाद उसकी टारगेट किल करके कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। तो आज शशि लोहार और सोरठ लोहार नेशनल सिंध की पर सारी मजलूम अक़वाम का मजबूत आवाज बन चुकी है। आप समझते हैं क्या आपके ये हथकंडे हमारे मसलशुदा लाश पहनकर हमें जबरन लापता कर हमें झुका सकते हैं? तो ये आपकी गलतफहमी है। आपने मुझे भी जबरन लापता करता, आपने मुझ पे भी तशद्दुद किया, आपने मुझ पे भी कहा कि मेरा एजेंट हूँ, मैं तो कहता हूँ आपके एजेंट तुम हो, तुम दलाल हो, तुम इंसान विरोधी हो, तुम कातिल हो, तुम वैशी हो, तुम राइसन हो। हम तुमसे बेजारी का ऐलान करते हैं और आज के इंटरनेशनल डे पे हम यूनाइटेड नेशन के इदारे से, नेशनल ह्यूमन राइट से, एमनेस्टी इंटरनेशनल से अपील करते हैं कि खुदारा ये जो मजलूम अक़वाम पे जुल्म किया जा रहा है, ये जो जबरन गुमशुदगियां की जा रही हैं, उनको खत्म कराने के लिए किराया अदा कीजिए। आज के इस हमारे मार्च का मुतालबा यह है कि ना सिर्फ सिंधी, बलोच, पश्तू जो भी जबरन लापता किए गए कौमी कारकुनान हैं, उनको फिर आजाद किया जाए। ये हक इंसान तो किसी को नहीं देता, और पाकिस्तान की रियासत ये कह रही है कि जीने का हक मैं आपसे छीन सकता हूँ। तो हमारे साथ भी वही हो रहा है कि हम एक मजलूम कौम है, और पाकिस्तान की जो रियासत है हमें कीड़े और मकोड़े समझकर अपने ताकत के बुनियाद पर हमें कुचल के और आगे निकल जाती है। ये जंग सिर्फ और सिर्फ ताकत की जंग है, जो कि एक पाकिस्तान की रियासत को ताकत चाहिए। हम मजलूम या हम इंसान उनको
वो नजर नहीं आएंगे। उनको जो चाहिए वो बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान के जो जखीरे हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो गैस है, सिंध के अंदर जो मादनियात है, सिंध के अंदर जो तेल है, उनको वो चाहिए। फिर हम जैसे लोग हिदायतुल्लाह लोहार और दीगर हमारे जो लोग हैं जिनको हम नेशनलिस्ट और वतन दोस्त मानते हैं, वो उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट समझते हैं। जो कि इस मुल्क की बजट 70% आर्मी और एजेंसी को दी जाती है कि इस मुल्क को बचा ले। वो समझते हैं कि हिदायतुल्लाह लोहार इस पाकिस्तान की रियासत को तोड़ने वाला है और वो 70% की बजट उसको मारने में इस्तेमाल की जाए। पाकिस्तान की रियासत समझती है कि जो नेशनलिस्ट है बलूचिस्तान के, सिंध के, जो अपने लिखने में अपने हुकूक की बात करते हैं या अपनी जो सर्विस अंजाम देते हैं, वो टीचर क्यों ना हो, वो जो बात करते हैं वो हमारी बात करें, वो झूठे दिलाते हुए कौम को कि ये जो मुल्क है आम आवाम के लिए है। माजरत से कहूंगी कि ये बगावत उनकी दिलों में है। वो झूठी बातें अपनी नस्ल से नहीं करेंगे कि ये जो रियासत बनी है हमारे हुकूक के लिए नहीं बनी है। ये रियासत सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जिनको इस मुल्क की ताकत चाहिए, उन जर्नलों को इस मुल्क का पैसा चाहिए, उन सियासतदानों को बड़े बड़े इख्तियार चाहिए। यह जंग सिर्फ और सिर्फ उन वजीरों की जंग है। यह जंग सिर्फ और सिर्फ उन मजलूमों पे हावी है जो इस सरजमीन पे रहते हैं। फिर यह कहेंगे हम कि कल शहीद उस्ताद हिदायतुल्लाह लोहार कत्ल किया गया। आगे हो सकता है कि हम में भी कोई लोग कत्ल किया जाए। हमारा जुर्म सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम बात करते हैं कि जो जीने का हक है वो खुदा ने हर इंसान को दिया है, लेकिन हमारे पास जो कुव्वत है ताकतवर वो कह रही है कि जीने का हक सिर्फ और सिर्फ हम दे सकते हैं आपको। उसमें रोज हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में नस्ल कशी, सिंध के अंदर नस्ल कशी, सिंध के अंदर जिबरी गुमशुदगी, लोगों को मार दिया जाता है, उनके लिए डेथ स्क्वाड बना लिए जाते हैं। 70% की जो बजट है जो कि आलमी कुव्वतें हमारे ऊपर जब हमला करे उससे आम शहरी को बचाने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, तो वो बजट अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मजलूमों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, उनको कुचलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनको मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनकी जबानों पर ताला लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारी इस वक्त भी यही डिमांड है। हम इस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी बात कर रहे हैं कि हमें अपने सूबों में हमारे अपने वसाइल के साथ हमें जीने दिया जाए। ना फकत नेशनलिस्ट आम आवाम को उसके सभी जो इंसानी हुकूक है वो दिए जाए, उनको जीने का हक दिया जाए जो कि इस मुल्क की रियासत हमसे छीन रही है। जिबरी गुमशुदगी का मामला बहुत बड़ा मामला है, संगीन मामला है। हम आलमी अदालतों को ये अर्ज करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में हमारे रोज लोग मार दिए जाते हैं, उन पर गौर किया जाए, उनको जीने का हक दिया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। दोस्तों साथियों, जीअं त मुंहिंजो बाबा पठान खान ज़ोराणी जंहिंखे मुल्क जे रियासती इदारनि गुज़िरियल 5 सालनि खां पंहिंजे हुकूमत खाननि में क़ैद करे छॾियो। मुंहिंजे बाबा पठान खान ज़ोराणी जो ॾोह सिर्फ़ु इहो हुयो जो हू पंहिंजे वतन जी आज़ादी लाइ जिदोजहद पियो करे, जो
हू पंहिंजे वतन जी वापसी पियो करे, हू पंहिंजे वतन जी मालिकी पियो करे, हू पंहिंजी क़ौम जी मालिकी पियो करे। उन दौर में मुंहिंजे पीउ खे 11 नवंबर 2019 ते पंहिंजे घरां राति जो बाबा जे खंभ गुम कयो वियो ऐं अॼु ताईं मुंहिंजे बाबा जी का बि ख़बर न आहे तूं किथे आहे, कहिड़े हाल में आहे। ॿी तरह इहो सम्झनि था असां सिंधियुनि खे खंभे गुम कंदासीं, उन्हनि जा माण्हू मारे छॾींदासीं, उन्हनि खे रोडनि ते क़त्ल करे छॾींदासीं त शायदि ई ख़ामोश थी वेंदा। ही सम्झनि था कि बलोचनि खे खंभे गुम कंदा, उन्हनि जा हज़ारे माण्हू खंभे गुम कंदा, उन्हनि खे टारगेट किल कंदा, उन्हनि जा माण्हू रस्ते वेंदे पंहिंजे छाउनियुनि में कैद करे उन्हनि खे शहीद करे छॾींदा, ही बलोच झुकी वेंदा। पर इन्हनि इदारनि खे इहो ॿुधाइण चाहियूं त अॼु ही जेके बलोच सिंधी अॼु तव्हां हिते गॾु ॾिसो था, ही अॼु जेके बलोच अॼु गॾु थिया आहिनि ऐं सिंधी हिते गॾु थिया आहिनि, असांजो मक़सदु सिर्फ़ु हिकिड़ो आहे, उहो मक़सदु असांजे वतन जी आज़ादी आहे। उन दौर में जेकॾहिं तव्हां मूंखे, मुंहिंजे नंढे भाउ खे, मुंहिंजी पूरी फैमिली खे खंभे गुम कंदो, तॾहिं बि असां झुकण वारा न आहियूं। मैं अपने बलोच भाइयों और बहनों को उनको मान पेश करता हूँ कि वो हमारे पास आए, वो हमारे साथ इधर आके इन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने सिंधी और बलोच भाइयों को मजबूती का हथियार दिया। ये रियासत यही समझती है कि आज ये जो बलोच और ये पख्तून और सिंधी जो ये इकट्ठा हो रहे हैं, ये हमारे लिए नुकसान बन सकते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके इनको उठाओ, लापता करो और इनको मार दो। क्या तुम लोग ये जो लाखों करोड़ों बलोच रोडों पर निकलते इनको मार सकते हो? क्या तुम लोग इन लाखों करोड़ों सिंधियों को मार सकते हो? कभी भी नहीं। हम सिंधी और बलोच एक थे, एक है और एक ही रहेंगे जब तक हम सिंधियों का एक भी बच्चा जिंदा है, जब तक हम सिंधियों की एक भी माँ जिंदा है, जब तक हम बलोचों की, हम सिंधियों की एक एक छोटा छोटा बच्चा, एक एक घर का फर्द जिंदा है। जब मेरा वालिद लापता हुआ, उसकी जद्दोजहद के लिए जब हम लोग निकले बाहर रोडों पे, तो उन्होंने हमको धमकियां दी कि भाई चुप करके बैठो नहीं तो तुम लोगों को उठाकर लापता कर देंगे। इसी के चलते 2023 में मुझे इन्होंने उठाकर लापता किया और उधर मुझे डराते रहे, धमकाते रहे कि तुम लोग जद्दोजहद करना छोड़ दो, तुम लोग, तुम्हारे बाप को हमने मार दिया है, तुम मेरे बाप को कैसे मार सकते हो? तुम मेरे बाप को अगर मार दोगे क्या मुझे नजरिया खत्म हो जाएगा? क्या मेरे बाप की सोच खत्म हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। मेरा छोटा भाई जो है ना, उससे भी वो भी बगावत का ऐलान करेगा तुमसे, हमारी सिंधियों की हर एक फैमिली के हर एक फर्द तुमसे बगावत का ऐलान करेगा। हम यही चाहते हैं कि तुम लोग हमारे सिंधियों को, हमारे बलोचों को उठाकर लापता कर दो, हमें मार दो, हम अभी मजलूम हैं। लेकिन जिस दिन हम इकट्ठा हो गए, जिस दिन हमने ऐलान कर दिया कि भाई आओ आज मिलकर हम अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं, उस दिन तुम लोगों को तुम्हारा खुदा भी नहीं बचा सकता। वन पॉइंट एजेंडा। मैं एक वकील हूँ, हमारे दोस्त कुछ वकील और भी बैठे हैं पीछे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में क्या ये जो मिसिंग पर्सन है, ये मुद्दे कतार है या इनको उठाने वाले वो कतार? कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्पीच का राइट देता है, हमें पीसफुल असेंबली, हमें एहतजाज करने का हक देता है, हमें गारंटी ये देता है आर्टिकल 9 के तहत के लाइफ और लिबर्टी हर इंसान, हर बंदे को है। मगर हम बार बार ये मुतालबा रखते आए हैं
इनके सामने भाई किसी भी जुर्म में अगर मिसिंग पर्सन इन्वॉल्व है तो लाओ उनको कोर्टों में। आपने एफआई कोर्टें बनाई, आपने नेट कोर्टें बनाई, आपने एमटीसी कोर्टें बनाई, आपने बाटल कोर्टें बनाई, लाओ उनको कोर्टों में सजाए मौत सुना दो। मगर आपने इतनी जुर्रत क्यों नहीं कि हमें बता दो किसी का भाई मिसिंग है, किसी का शोहर मिसिंग है, किसी का बेटा मिसिंग है, उसी माँ को बता दो कि आपका बेटा इसी जुर्म में है, उसको मिला दो उसे। आपने इतनी गैरत है, मगर आप सब तरह के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं, ये आप भूल जाए कि हमारे दिलों में खौफ नहीं नफरत पैदा हो रही है। नफरत पैदा हो रही है, ये नफरत एक दिन और हम वो जो हमारे सामने माएँ और बहनें बैठी हैं, ये हमारी दी आधी बेटी है, कोरट ब्लॉक, इसका बाप को टारगेट किया गया और हमारे और जो टारगेट किलिंग चल रही है यहाँ मुआवरा अदालत ये कहते हैं कि आर्टिकल 10 में कि 24 आवर्स में 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदे को अरेस्ट करके उसको अदालत में पेश करना है। मगर आप हमें ये बता नहीं पा रहे कि आपने हमारे बंदे सालों से उठाए हुए हैं, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किसी कानून के अंदर आता है, वो हमें कानून बता दे, हमें आप हिसाब दे। जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आपने उसको लात मार दी, आपने उसको कागज का टुकड़ा सबके फेंक दिया। आज हमें सिखाते हैं कि आप जो गद्दार है, आप कहते हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, हम कहेंगे ये इसके पीछे वर्दी है। आप कहते हैं हमें उठाया गया, आप पूछते थे ये कौन है, आप कहते हैं जो नामालूम है, हमको मालूम है वो बताओ। मैं बताता हूँ वो कौन है, वो आप हैं जो हमारे बंदे उठाते हैं और ये विको में उठाते हैं, ये बगैर वर्दी में आते हैं। आप आए वर्दी में हमारा मुकाबला करें, मगर आपने जुर्रत नहीं, आप निकाब पोश कर होकर आते हैं, हम बगैर निकाब के यहाँ खड़े हैं। आप में हिम्मत है तो आए हमारे साथ डिबेट करें, हमारे बंदे क्यों उठाए जाते हैं। हम आप सुन ले, ये सरदारी और उसकी माफिया ये समझे कि आपको ये बचा नहीं पाएंगे, ये सिंध को ज्यादा गुलाम नहीं रख पाएंगे। ये जब तक का उठकर खड़ा हो गया, ये किसी को नहीं मिलेंगे, नहीं किसी को दिखाई देंगे कभी। आप सोचते हैं कि हमने छोटी छोटी जागीरें बना दी हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करके वडेरों को बिठा दिया है, वो आवाम को जो है ब्लैकमेल करके हमने लोअर जो है उसको मशीनरी उसके हवाले कर दी है, वो कुचल के बैठे बंदों को। आप सुन लें, जितना भी आप कुचलेंगे उतना ही लोग निकलेंगे। आज ये नारा सुन लें, वो पॉपुलर नारा है, आप मारोगे हाणे मां गुज़ारिश कंदुसि जीअं सिंध क़ौमी महाज़ कराची डिवीज़न जे साथी असांजे सीनियर दोस्त साथी साईं इलाही बख्श बिगित साहब खे त पाण अचनि ऐं मक़सद मोहब्बत गोलियों से धो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, गुमा हमको के मंजिल खो रहे हो। मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, जिए सिंध, जिए बलूचिस्तान। आज हम 3 तलवार से कराची प्रेस क्लब पर दुनिया में जो आज मिसिंग पर्सन का दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से हम बलोच और सिंधी मजलूम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा मुतालबा इतना बड़ा नहीं है, हमारा मुतालबा ये है कि हमारे मासूम भाई, हमारे बेटे हमें दिए जाए, उन्हें बाजियाब किया जाए। रियासत का कानून है, अगर हमारे बच्चों ने, हमारे भाइयों ने कोई जुर्म किया है तो आपके पास आईन है, आपके पास कानून है, उस कानून के तहत
आप उनको सजाएं दे, उनको सजाएं मौत दे, लेकिन कम से कम उनकी लाशें हमें दे, ताकि हमें पता चला कि हमारे बच्चे हमारे उनको अपने हाथों से हम दफन करें। 10 सालों से 12 सालों से हमारी बेटियां अपने शौहरों का इंतजार कर रही है, हमारी माएं अपने बेटों का इंतजार कर रही है कि कब आएंगे और कब हम उनसे मिलेंगे। हमारा कसूर ये है कि हम अपने वसाइल की मालकी चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हम ग्वादर, हम बलोचों का है। ग्वादर आपको चाहिए, आपको बलोच नहीं चाहिए। आपको कराची चाहिए, लेकिन आपको सिंधी नहीं चाहिए। आपको कानून जबल के खजाने चाहिए, लेकिन आपको सिंधी नहीं चाहिए। आपको रिकॉर्डिंग का सोना चाहिए, लेकिन बलोच नहीं चाहिए। लेकिन हम अभी जाग चुके हैं। आप हमें जितना मारोगे, आप लोगों ने शहीद मसीह खान कुरैशी को जहर दिया, हम नहीं डरे। आपने शहीद मसीह खान कुरैशी के भाई को अगवा करके उसकी तशद्दुद लाश दी, हम नहीं डरे। हम आज भी मैदान अमल में हैं और रहेंगे। एक मासूम बच्ची महारंग बलोच से आप लोग डरे हुए हो, जो पूरे बलोचिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। आप जानते हैं हमारी बेटियां, हमारी माएँ बहनें, वो आज आपको ये बता रही है कि हमारे वसाइल हमारे हैं। आप रिकॉर्डिंग ले रहे हो सऊदिया को, आप चाइना को वादर दे रहे हो, लेकिन हमें हमारे हुकूक नहीं दे रहे हो, हमारे बच्चे बाजियाब नहीं कर रहे हो। आखिर में एक शेर पढ़ूंगा मैं, दरिया तेरी खैर नहीं, कूदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी खैर नहीं, कूदों ने बगावत कर ली है। दादा बुलबुल न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं वो मरने का जिसको खो दिया। अरे तलवार, अरे तलवार से चुपता होगा, गर्दन ने बगावत की है। उस्मान बलोच साहब आए। को बलोची में कहते हैं दसगुआरी, सहेली बना। आपसे गुजारिश है कि जो मेरी बहनें जो बलोची जानती हैं, उसका फर्ज है कि आपको बताएं कि दसगुआरी क्या है। ये दसगुआरी जब आप में करेंगे तो कोई कौम इस तरह मजलूम नहीं होगी जिस तरह हम मजलूम हैं। दसगुआरी प्रोग्राम जिंदाबाद, यही करना। ये वो दिन नहीं है कि जब लड़कियां, बच्चियां, बहनें, माएँ बैठे घर में। आप हमारी जान हैं, हमारी रूह हैं, हमारी ताकत है। हम गुलाम नहीं रहेंगे अगर जिस तरह आप आएंगे और दसगुआरी करेंगे। एक बात ये, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह, वैसे जज वज ऐसे ही हैं, ऐसे चलते हैं, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि उसने ये कहा है कि अगर किसी आदमी को जो गायब हो जाए और उसको उठा के कोई ले जाए, ये एक गैर कानूनी मसला है, गैर कानूनी एक्शन है, और उसमें शख्स इसको गैर कानूनी किसी को अगवा करता है, उसके ऊपर केस चलना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। ये कोर्ट का अपना फैसला है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, हम मांगते हैं आज़ादी, हम अपने बच्चों की, भाइयों की आज़ादी मांगते हैं। वो ये है कि ये मुल्क में इस तरह नहीं चलेगा। दूसरी बात ये कि इस मुल्क का, फिर बलोची में कहता हूँ कि ये मुल्क नहीं है, शादी कौर है। ये मुल्क नहीं है, शादी कौर है। एक बंदर इधर से जो आता है, दूसरा बंदर उधर से आता है। एक मुल्क 1000 कानून। इसलिए आप जिद्दोजहद करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी है। कामयाब होंगे हम, और इसी जिद्दोजहद में और इसी स्पिरिट से आप आगे, और हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। सिंधियों की बहन, बलोचों की बहन, सभी बलोच, तमाम लापता सिंधी अफराद को यकीनन जबरी गुमशुदगियों का जो दुख
और तकलीफ है वो जिस शख्स पर, जिस फैमिली के ऊपर गुजरा नहीं है, वो उसके लिए सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है उस दर्द को, लेकिन समझ नहीं सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम आवाज़ों का जो आज हमारे साथ आकर खड़े हैं और हमारी आवाज़ में आवाज़ बनकर हमारी इस तहरीक में मज़ीद जान डाल रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम अपना दर्द लिए रियासत से मदावे का मुतालबा करते हैं तो हमसे ये तकाजा किया जाता है कि हम फिलान या फिलान पुरतशद्दुद वाक़ये की मजम्मत करें। ये कैसी रियासत है? ये कैसी रियासत है जहां मजलूम की दर्द की तौसीक कानून के बजाय मजम्मत में पनाह है? ये कैसी रियासत है जहां पर लोगों को शनाख्त की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर या उठा लिया जाता है या गायब किया जाता है या उनकी मसख्शदा लाशें फेंक दी जाती हैं। आज 30 अगस्त इंसानी हकूक जबरी गुमशुदगियों से मुतासरा शख्स का आलमी दिन डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और वही रेजोल्यूशन जिसका पाकिस्तान एक सिग्नेटरी भी है। पाकिस्तान बार बार इस इंसानी हकूक को पामाल कर रही है। जबरी गुमशुदगियों जैसा इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी को बार बार दोहरा रही है। ये पहले सिर्फ बलोचों तक महदूद थी, फिर ये सिंधियों, पश्तून, और अब यहाँ पर कोई भी कौम ऐसा नहीं है जो इस जबरी गुमशुदगियों के शर से महफूज हो चुकी है। साथियों, हमारे घरों से न सिर्फ हमारे एक शख्स को, एक फर्द को उठाकर गायब किया गया है, बल्कि हमारी जिंदगियां वहीं पर रुक गई हैं। हमारे वालिदैन, हमारी माएँ बहनें, जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद की बच्चियाँ, उनके बेटे, उनकी बीवियाँ, उनकी मंगेतरें, वो सब इस उम्मीद के साथ, वो आस लगाए हुए मुंतज़िर बैठी हैं। इस दर्द, इस तकलीफ के साथ वो दिन रात उस अज़ियत में है, उस तकलीफ में है, उस इंतज़ार में है कि कब उनके जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद जो कि एक ना एक दिन बाजियाब होंगे। लेकिन बदकिस्मती से बाजियाब भी वो लोग होते हैं जो नेम जिंदा इंसानों में शुमार हैं, जो मुकम्मल इंसान कभी बने ही नहीं है, या फिर ज़्यादातर हमें मसख्शुदा लाश जली और सड़ी हुई लाशों की सूरत में या हड्डियों की सूरत में मिली हैं, या इज्तिमाई कब्रों की सूरत में मिली हैं, या गायब कब्रिस्तानों में उनको दफन किया जाता है। बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त बहुत तवील है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो जबरी गुमशुदगियाँ वो बलूचिस्तान में हो रही हैं, और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ जो एक तहरीक है, सबसे पहले वहाँ पर हमने देखा कि बलूच माएँ और बहनें, उन्होंने इस तहरीक में जान डाल दी। वो माएँ और बहनें जो गांव से, अपने इलाकों से, दूर दराज इलाकों से सफ़र करते हुए शहरों तक आकर यहाँ पे पहुँचती थी, कई सालों से, कभी क्वेटा, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी इस वजीर के सामने, कभी उस वजीर के सामने, कभी इस MPA के यकीन दहानियों के आसरे में, कभी उस MNA के यकीन दहानियों के आसरे में बैठे हैं। किसी के महीने गुजरे हैं जबरी गुमशुदगियों में, तो कोई सालों से अपने प्यारे की बाजियाबी के लिए इंतजार में पड़ी है। हुकूमत की जबरी गुमशुदगियों के मामले को सॉल्व करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, लेकिन अपनी इस गैर कानूनी अमल को, अपनी इस रियासती जबर को जस्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडों से हमारे इस पुरम जद्दोजहद को, हमारी इस पुरम तहरीक को काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडों से काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ तरीकों से। कभी इन्हीं माओ बहनों, ये दुखी माएँ बहनें जो यहाँ से क्वेटा से जो है इस्लामाबाद तक पैदल मार्च किया था, इन्हीं माओ और बहनों ने जब गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद की सर्दी में जाकर वहाँ पर बैठने लगे तो उनको जेलों में डाल
डाल दिया गया। यही माएँ जो सालों से अपने प्यारों के लिए, वही बेटियां जो शायद जिनको खिलौनों के साथ खेलना चाहिए था, वो अपने प्यारे बाबा की तस्वीर लिए सड़कों पर आती हैं। आज ये रियासत उनसे तवक्को करती है कि पाकिस्तान में जो पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं वो उनकी मज़म्मत करे। ये रियासत जो अपनी फौज को भाई सरब देती है, फिर भी उस फौज का पेट नहीं भरता, फिर भी इस रियासत को लगता है कि उसकी इस तहरीक को ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं वो ये एक्सपेक्ट करती है, ये मुतवक्को कर रही है कि ये उन्हीं बेबस माओ और बहनें इनकी मज़म्मत करें, फिर जाके उसके इस काज को जस्टिफिकेशन मिल सकती है। अब चौथी उस दौर में आपने जो है लोगों को फेक इनकाउंटर करके मारा, क्या आप इस हरकत का मुज़ाहमत करते हैं? क्या आप हमारी नौजवानों की मशक्क़त लाशें पहनते हैं? मैं आपको कहती हूँ कि आप इस हरकत का आप हमारे लोगों को सालों साल कैद करके, उनको टॉर्चर करके, उनकी मशक्क़त लाशें पहनते, फिर आप कहते हैं कि आप हर तरीके की जो पॉलिसीज का मुज़म्मत करें। अगर आप उन चीजों का मुज़म्मत करते हैं, आप इन हरकतों का मुज़म्मत करते हैं, तो हम भी मुज़म्मत करने के लिए तैयार हैं। बलूच नस्ल कुशी या सिंधी नस्ल कुशी, ये पिछले कई सालों से है। ये उस वक्त हमारे नौजवानों में मुब्तला हुई जिस वक्त ये मैं अपना नहीं मानता हूँ, सिंधी को मैं अपनाते हैं ना, तुम हम हिसाब करने पर बैठे तो अपनी सरजमीन का हिसाब करेंगे आपसे, अपने शहीदों का हिसाब करेंगे आपसे, अपने लापता लोगों का हिसाब करेंगे आपसे, अगर आप हिसाब करने पर बैठ जाते हैं तो। मिसिंग पर्सन्स का मसला इस रियासत के इदारों को, इस रियासत के एहलकारों को एक मजाक लगता है, प्रोपेगेंडा लगता है। वो कहते हैं कि ये लोग अपनी बीवियों से लड़ाई कर घर छोड़कर भाग जाते हैं। ये आप अपना कहानी सुना रहे हैं हमें। याद रखना, ये आपकी कहानी हो सकती है, लेकिन गैरतमंद बलोच की कहानी नहीं हो सकती। बलूच नस्ल कुशी आपके जो है दिलो दिमाग में एक आदत बन चुकी है। आपने बलूच शहरी को देखा, उसको स्ट्रीट फायरिंग करके खत्म कर दिया कि बलूच है, बलूच है, और आपको इसकी बलूचियत से खौफ आती है। आपको इस वजह से खौफ आती है कि वो कल को मुझसे अपना हक मांगेगा, और वो हक ही मांगेगा आपसे, क्योंकि आप एक कब्जागिरी, आप एक साम्राज्य हो। आपने अपने कब्जा किया, आपने हमारे लोगों पर कब्जा किया, आपने हमारी जमीन पर कब्जा किया, और आप कहते हो कि बलूच गवादर नहीं जा सकता। आपने हमारे शहर में जाने से हमें रोका, हमारे लोगों पर स्ट्रीट फायरिंग किए। आज भी हमारे लोग जो एक पांव पर चल के इसी मुज़ाहमत का रास्ता अपना चुके। मैं फख्र करती हूँ ऐसे लोगों पर, और मैं फख्र करती हूँ ऐसे मुज़ाहमत पर जिस मुज़ाहमत को बलोच और सिंधी मिलकर कर रहे हैं। और हम अश्व मामूल जिस तरह गुज़िश्ता साल हमने पूरे हाथ से रैली निकाली, आज 3 तलवार से हम ये रैली निकालते हुए यहाँ प्रेस क्लब तक पहुँचे हैं, ताकि दुनिया को हम ये पैगाम दें कि ये जुबरी गुमशुदगियों का जो सिलसिला जहाँ पर हुक्मरानों ने शुरू किया है, अब इसको ख़त्म किया जाए। बहुत हो गया, आपने हज़ारों लोग बलूचिस्तान से, सिंध से, JPK से, ईवन के पंजाब से भी गायब किए, और अपने ही आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें किसी अदालतों में पेश नहीं किया। हम समझते हैं कि किसी रियासत के लिए खुद ये सवाल पैदा होता है कि जब वो
शहरियों को हुकूक देने के लिए राजी ना हो तो फिर दूसरा रास्ता वो बगावत का होता है। और जब शहरी बगावत में उतर आते हैं तो फिर दुनिया की तरह बहुत सारी मिसालें कायम हो जाती हैं। आज बलूचिस्तान में डॉक्टर महारन की सूरत में हमारी हजारों गाँव बेटियाँ जो निकल कर जद्दोजहद में जो है लीड कर रही हैं और एक कौम को यही पैगाम दे रही है कि हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम अगर लाशें गिराओगे तो हम आवाज़ जरूर उठाएंगे। गुज़िश्ता दिनों भी अभी जो है उन लोगों का रकम पूरा नहीं हुआ था जिन्हें बेगुनाह शहीद किया गया। दूसरी तरफ जो है अब से और खुशदार से 9 लाशें मसकशुदा करके फेंक दी गई और उन्हें जाली मुकाबलों में शो किया गया क्योंकि वो दहशत गर्द है। हम कहते हैं कि रियासत के पास अदालतें हैं, तुम्हारी अदालतें, तुम्हारे जज क्या वो इसलिए यहाँ पर आपने बिठाए हुए हैं कि उनसे आप कोई फैसला न करें और एक CCTV जैसे और दहशतगर्द इदारे को बनाकर जो है लोगों का कत्लेआम शुरू कर दे तो इस चीज की इजाजत कोई शहरी भी नहीं देगा। यकीनन तुम मानोगे हम निकलेंगे। तुम अगर अब भी बात नहीं है तो याद रखो कि अब सूरत जिस तरफ जा रही है वो खतरे से भी हम क्या समझते हैं कि वो पार होती जा रही है। अब भी अगर भूलना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश में जो फौज का असर हुआ था उससे ज्यादा बुरा असर दुनिया में बलूचिस्तान में और सिंध में हो सकता है। हम अपील करते हैं ह्यूमन राइट्स के इदारों से और की पार्टियों से और तमाम जमहूरी इदारों से जो इंसानियत के लिए आवाज उठाती है कि भाई खुदारा अब इस सिलसिले को रोकने के लिए जो है एक भरपूर जद्दोजहद करने की जरूरत है। जिस तरह आज HRCP ने हम सबको एक मुश्तरका तौर पर यहाँ पर जमा किया, इसी तरह इस जद्दोजहद को पूरे पाकिस्तान में फैलना चाहिए। हम समझते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि तमाम जमहूरी इदारे और शहरी पर्सन और बिल्कुल हमारे साथी भाई भी हमारे इस जद्दोजहद में हमारा साथ देंगे। और हम जो है आखिर में गुजारिश करते हैं यूनाइटेड नेशन की इंसानी हुकूक कमीशन से कि वो पाकिस्तान में फैक्ट्स एंड फाइंडिंग की जो एक टीम भेजे और जो यहाँ पर आकर इस चीज़ की तहकीकात करे कि लोगों को लापता करने में कौन लोग मुलव्वस है और कौन से इदारे इसमें शामिल है। खत्म होना है, इसको खत्म करना जरूरी है क्योंकि ये एक इलीगल काम है जो किया जा रहा है। अगर रियासत ये समझती है कि हम में से कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि जुर्म है तो आप हमें जरूर अरेस्ट करें, पर आपका लाजिम है कि आप हमें कोर्ट में पेश करें, आप हम पर मुकदमा चलाएं, मगर ये नहीं कि आप हमें गुमशुदा कर दें और हमारे घर वालों को बताएं नहीं कि आपने हमें कहाँ रखा है, किस हालात में रखा है, किस जिंदा है या नहीं है। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हमारे खानदानों को पता भी नहीं चलता है कि हमारे बाप, भाई, शौहर जिनको आप उठाने जाते हैं आप बताते नहीं कि उसको कहाँ रखा है, वो किस हालात में है और वो जिंदा भी है या नहीं है। तो हमारी सिर्फ एक ये डिमांड है और ये हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से डिमांड करते हैं कि इस चीज को खत्म किया जाए। अगर पाकिस्तान दुनिया में बैनुल अक़वामी सूरत हाल में अपने आप को आगे एक जमहूरी मुल्क दिखाना चाहता है तो ये लाजिम है कि आप इस चीज को
खत्म करें। और ये जो हमारा बुनियादी हक है कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आप केस जरूर चलाएं। तो ये हक, ये डिमांड लेकर के आज हम लोग यहाँ वॉक मार्च कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बैनुल अक़वामी दिन है ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। दुनिया भर में आवाज उठ रही है इस पे कि ये बहुत बड़ा जुल्म है जो कि रियासत को नहीं करना चाहिए। उठाने के बजाय उन पर तशद्दुद करती है, उन छोटे बच्चियों पे, उन खवातीन पे उनकी चादर और चारदीवारी की पामाली की जाती है। तो ये हथकंडे जो है ये मज़ीद जो है नफरत पैदा करती हैं, मज़ीद जो है इंतशार पैदा करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध का और बाकी महकूम कौमों का मसला हल हो तो आपको मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना होगा। वहाँ अपने तालीमी इदारों में, अपने घरों में जो एक जबर कायम किया हुआ है उस जबर को ख़त्म करना होगा। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और ये चीज़ें मज़ीद जो है हमारी जो मज़लूम अक़वाम है वो एक जुड़त के ज़रिए भी पैदा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ बलोच, सिंधी, पश्तून की जंग लड़ते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इतना इस रियासत के साथ लड़ पाएंगे। हम मुज़ाहमत तो करते रहेंगे, लेकिन अगर हम एक जुड़त पैदा कर लें और एक हम आपस में एक इत्तेहाद बना लें, एक अलायंस बना लें और उस अलायंस के तहत जो एक मुज़ाहमती रास्ता इख्तियार कर लें तो मेरे ख्याल में इस रियासत को घुटने टेकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। बांग्लादेश की जो है मिसाल हमारे सामने है। विगत मंथ जो है उन लोगों ने एक फाशिस्ट गवर्नमेंट को ख़त्म किया है। तो क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए लाखों करोड़ों के आवाम जो है जो इस जबर का शिकार है, क्या हम नहीं कर सकते इस जबर को खत्म? क्या हम इन फौजी कर्नेलों जर्नलों को वापस बैरकों की तरफ भेज सकते हैं? क्या हम उनसे जो है ये कारोबार जो उन लोगों ने टूल प्लाजा से लेकर हर फैक्ट्री कंपनी तक बना रखी है, हमारे गवादर, पंजगुर, तुर्बा जितने भी वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ पे वो अरबों रुपए की तिजारत कर रहे हैं। क्या हम उनको वापस बैरकों में भेज के नहीं कह सकते कि आप अपनी तनख्वाह पे काम करें? ये सारा जो है सिविलियन हुकूमत का है, अवाम का है और हमारे नौजवानों का है। तो हम कर सकते हैं। हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि हम अगर मगज से निकल आए, आप और तुम से निकल आए और हम जो है अपनी ज़ाती अना, ज़िद और नफरत से निकल के एक पंजा बन जाए। एक उंगली शायद को तोड़ दी जाती है, लेकिन जब पंजा बनता है तो वो पंजा कहीं ना कहीं विरासत के मुंह पे पड़ेगा और ये चीज़ें जो है खत्म हो सकती हैं। तो मेरी यहाँ पे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आपस में जुड़क पैदा करें और ये फासले ख़त्म करें, क्योंकि दुश्मन एक है और इस दुश्मन ने रूल एंड डिवाइड वाला जो कारोबार शुरू कर रखा है और वो कारोबार बड़ी जो है ताकत के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ वो कर रहा है। और हमने इस चीज़ को ख़त्म करके जिस तरह आज यहाँ पे HRCP के प्लेटफॉर्म पे तमाम अक़वाम इकट्ठी होकर ये जदोजहद कर रही हैं, हम आगे चल के भी इस जदोजहद को जारी रख सकते हैं और इस जो जबर है उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हमारी ये जदोजहद पूरा मन आइन की जो है पासदारी है, हम आइन की जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट चाहते हैं जो उनका अपना बनाया हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि ये खुद जो है अपने आइन को ना मानते हैं ना उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, बल्कि जो आइन अमान की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, उनके खिलाफ जो है तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है। यहाँ पे वो खानदान भी हैं जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए हैं। यहाँ पे वो खानदान भी हैं जिनके प्यारों का अभी तक मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। हमें कहा जाता है कि हम जब रियासत के जबर पे सवाल उठाते हैं तो हमें ये कहते हैं कि हम खद्दार हैं, हम बगावतबागी हैं, हम बगावत करते हैं, हम बगावतों के मुकदमे कायम किए जाते हैं, हम बागी हैं, हम खद्दार हैं, हम इस रियासत के जबर, इस रियासत के जुल्म और इस रियासत के चलन को तस्लीम नहीं करते हैं। ऐसी रियासत है अगर जबर और जुल्म पर और कब्रिस्तान बनाकर कायम रहना चाहती हैं तो फिर बांग्लादेश बनता है। इस मुल्क की रियासत
अगर आइन, कानून और इंसानी तमाम रवैयों को तस्लीम नहीं करती तो फिर जोग्राफी चेंज हो जाते हैं, जोग्राफी तब्दील हो जाती है। लोगों को ये शहर, ये गांव, ये इलाके अगर लोगों को जमहूरी हकूक नहीं देंगे तो ये शहर, ये इलाके, ये गांव, ये मोर्चे बन जाएंगे। आप लाखों की तादाद में निकले महरम के पीछे लोगों को, मजदूर पश्तीन के पीछे लगे लोगों को आप ताकत से और कदों से रोक नहीं सकोगे। ये लोग जो आज जमा हुए हैं, ये आपको ये कहना चाहते हैं कि बंद करो ये बदमाशी, सियासत लोगों को, शहरियों को गायब करना बंद करे, ये जुल्म बंद करो, नहीं होना चाहिए अब ये जुल्म। तुम मारोगे, हम निकलेंगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे। ये कोयटा में जाकर आर्मी चीफ, ये इंटीरियर मिनिस्टर, ये पीपल्स पार्टी की बदकार और बदनाम हुकूमत, ये अगर समझते हैं कि बलोचों को और मजलूमों को उनकी लड़ाई से रोक सकते हैं तो ये 70 साल से ये लड़ाई जान रहे। हरीफ देश का गुलाम कौन है नमक हराम, कौन है नमक हराम। हरीफ देश का गुलाम कौन है नमक हराम, कौन है नमक हराम। हमारा सब्र खत्म है मजीद मत शराब दो, हमारा सब्र खत्म है मजीद मत शराब दो। हमारे एक एक जख्म का हमें हिसाब दो, बताओ किसका हुक्म है कि तुम हमें अज़ाब दो। हमारे देश में उलूम देने के उसूल किसने तय किए हैं ये उसूल। हमारे देश में उलूम देने के उसूल किसने तय किए हैं ये उसूल। किस तरफ हो असलहा और उस तरफ किताब हो, किस तरफ हो असलहा और उस तरफ किताब दो। हमारे एक एक जख्म का हमें हिसाब दो, बताओ किसका हुक्म है कि तुम हमें अज़ाब दो। बताओ किसका हुक्म है कि तुम हमें अज़ाब दो।